सबसे ज्यादा फैला हुआ है और जान का खतरा लेके चलता है, दैट इज डेंगू इन्फेक्शन और डेंगू फीवर। जो डेंगू फीवर है उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इज बेसिकली द लो प्लेटलेट काउंट। जब भी लो प्लेटलेट होती है तो वो एक प्रॉब्लम लेके चलती है। तो हर आदमी इसमें परेशान रहता है कि प्लेटलेट का जो काउंट है उसको खाने पीने की चीजों से कैसे बढ़ाया जाए। कोई पपीते का रस पीता है, कोई बकरी का दूध पीता है, तो कोई कीवी का फल खाता है, बट साइंटिफिक बेसिस क्या है एंड हाउ कैन यू इंक्रीज प्लेटलेट काउंट, आज हम उन फूड्स के बारे में बात करेंगे। नाउ जहां तक प्लेटलेट का सवाल है, ये आपको समझने की जरूरत है कि बहुत क्रूशियल रोल प्ले करती है क्लॉटिंग में एंड ब्लीडिंग में। अगर प्लेटलेट कम है तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाती है, एंड अगर हमें क्लॉटिंग एप्रोप्रिएट चाहिए तो हमें एडिक्वेट प्लेटलेट की अमाउंट तो चाहिए। जब डेंगू फीवर की हम बात करते हैं या डेंगू की इंफेक्शन की बात करते हैं तो इसमें दोनों चीजें होती हैं। नंबर वन, जो प्लेटलेट आपका बोन मैरो बना रहा है उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा होने लगता है। अगर डिस्ट्रक्शन ज्यादा होगा तो प्लेटलेट का काउंट नीचे की तरफ जाएगा। ऐसे ही जो प्लेटलेट बनती हैं उनका जो फॉर्मेशन है वो भी कम हो जाता है इन डेंगू फीवर। तो दोनों तरह से प्लेटलेट आपकी कम होने लगती हैं। अगर प्लेटलेट का काउंट कम होगा या प्लेटलेट का जो अमाउंट नीचे की तरफ जाएगी तो एक इंटरनल जो ब्लीडिंग है या रैश होने की जो संभावना है वो हमेशा बढ़ जाती है। अगर हम नॉर्मल प्लेटलेट के काउंट को देखें तो नॉर्मल पर्सन में जो प्लेटलेट काउंट होता है वो 1.5 लाख से 4 लाख के बीच में होता है। अगर हमारा प्लेटलेट काउंट कम हो रहता है, 1.5 लाख से कम होता है, तो इस कंडीशन को हम लो प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी बोलते हैं। कभी कभार क्या होता है, लो प्लेटलेट्स होने के कारण हमारे बॉडी में से गम ब्लीडिंग और नोज ब्लीडिंग, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, स्किन पंक्चर की वजह से जो ब्लीडिंग होती है वो इंक्रीज हो सकती है। इस कंडीशन में हमें क्या क्या करना चाहिए? पहली चीज़, हमें इस कंडीशन के लिए बचने के लिए हमें प्लेटलेट्स पेशेंट को रिकमेंड करेंगे अगर उनका काउंट्स बहुत ही ज़्यादा कम है तो, या फिर अगर उनका काउंट्स इतना ज़्यादा कम नहीं है तो हम उनको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, ये सब रिकमेंड करेंगे। हमें प्लेटलेट्स को और कैसे आइडेंटिफाई करना है, ब्लड सैंपल देखेंगे, हम उनका CBC टेस्ट कराएंगे, ब्लड इन यूरिन कराएंगे, ब्लड इन स्टूल टेस्ट कराएंगे। अगर स्टूल में ब्लड आ रहा है तो वो चेक कराएंगे हम उनका, पेशेंट्स का। देन इसके बाद हम उसको स्किन फाइंडिंग्स देखेंगे कि स्किन पे कोई रेड डॉट्स या रेड पर्पल डॉट्स तो नहीं बन रहे हैं, इनको रैशेस तो नहीं बहुत ज़्यादा बन रहे हैं फ्रिक्वेंट, और इचिंग के कारण पूरी बॉडी में रेड डॉट्स तो नहीं प्रेजेंट है, हम सब ये देखेंगे। ईजी ब्रूजिंग देखेंगे कि बॉडी में कहाँ कहाँ निशान बन रहे हैं जिसकी वजह से, इचिंग की वजह से आपको कमज़ोरी कितनी आ रही है, आपको कितनी थकान सी महसूस हो रही है और कितना ज़्यादा उसको हेडेक हो रहा है। ये सब सिम्टम्स हमारे लो प्लेटलेट काउंट की वजह से हमें दिखते रहेंगे। इसके अलावा ठंड लगना और सिर दर्द होने जैसे सिम्टम्स बढ़ जाए तो डॉक्टर ब्लड टेस्ट के जरिए WBC काउंट के लिए कह सकता है, जिसका पता जनरली CBC टेस्ट के जरिए लगाया जा सकता है। और WBC काउंट नॉर्मल रेंज से बाहर आने पर डॉक्टर फर्दर टेस्ट और ट्रीटमेंट के लिए कह सकते हैं। टेस्ट CBC यानी कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट होता है, जिसके जरिए ब्लड सेल्स का काउंट पता किया जाता है।